इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टॉपिक में गिफ्ट को छोड़ के बाद ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट विद सेक्शन 56। उसमें बोला हुआ है एज पर सेक्शन 56 यदि कोई भी इनकम पिछले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो पा रही है तो वो इस हेड में टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लाइक रेंट ऑफ लैंड, डायरेक्टर फीस, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन कॉपी, पेंशन, कैजुअल इनकम एसेट्रा एसेट्रा। एक एक करके हम लोग टॉपिक्स उठाएंगे और उसको पलटेंगे। सबसे पहले हमने उठाया फैमिली पेंशन। यदि एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिले तो दैट पेंशन इज नोन एज फैमिली पेंशन एंड टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शंस बीइंग मिनिमम ऑफ 1/3 of the family pension or ₹15,000 whichever is lower। अगला टॉपिक है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में आपको 6 से 7 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इट इंक्लूड्स लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेज, कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी गेम शोज, क्रॉसवर्ड पजल एसेट्रा। It is always taxable at a flat rate of 30%. No expenditure is allowed as deduction. No deduction is allowed under chapter 6 से like ATC वाले deductions नहीं मिलेंगे। Exempted selling is not applicable and losses cannot be set off। यदि आपको एग्जाम में लॉटरी रिसीव दिया हुआ है तो आपको इसको लॉटरी इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ग्रॉस अप ऑफ कैजुअल इनकम। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको TDS का जितना भी रेट है उससे इसको एडजस्ट करना है। तो लॉटरी इनकम पे TDS की रेट होती है 30%। तो यदि आपको लॉटरी रिसीव दिया हुआ है तो लॉटरी रिसीव डिवाइडेड बाय 70% इज इक्वल टू लॉटरी इनकम। ओवर। अगला टॉपिक हमारा आता है लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर। द ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। इफ इट इज पर्सनल प्लांट मशीनरी फर्नीचर तो इसका भाड़ा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। यदि ये बिजनेस से प्लांट मशीनरी फर्नीचर है और आपने उसको रेंटल पे दे दिया तो इट डिपेंड्स। इफ द बिजनेस कंटिन्यूज देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP एंड इफ द बिजनेस डिसकंटिन्यूड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट रेंट। यदि आप रेंट को स्प्लिट कर पाते हो तो जितना हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और अदर एमेनिटीज का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या PGBP में जाएगा। लेकिन यदि आप रेंट को स्प्लिट ही नहीं कर पाते तो फिर पूरा का पूरा रेंट या तो PGBP या फिर IFOS में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज बोनस। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। इफ एनी पर्सन transfers his debentures or bonds few days before the record date of interest and reacquires such debenture or bond few days after the record date of interest, then the interest shall be taxable in the hands of transferor. However, if the assessee proves to the satisfaction of the assessing officer that the transaction was accidental, not systematic, then bond washing transaction provision shall not be applicable. Next topic is dividend stripping. If any person acquires shares or units of mutual fund 3 months before the record date of dividend and transfers such shares or units of mutual fund within 3 months or 9 months after the record date of dividend, then any loss on such purchase and sale shall be ignored to the extent of exempted income. Next topic is bonus stripping. If any person acquires units of mutual fund 3 months before the record date of bonus and transfers such units within 9 months after the record date of bonus, then any loss on such purchase and sale shall be ignored and treated as cost of bonus unit. Next topic is dividend.
इस टॉपिक को आप डिविडेंड भी बोल सकते हो, डीम्ड डिविडेंड भी बोल सकते हो, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. The term dividend or deemed dividend has been defined under section 2 subsection 22 as under. As per section 222 clause A, any release of asset by any company among its any shareholder to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend. 222 clause B, any bonus debenture or bonus deposits given by any company among any shareholder to the extent of accumulated profit, it shall be treated as dividend. 222C, release of asset by any company at the time of its liquidation among equity shareholder to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend. 222D, release of asset by any company on reduction of capital among equity shareholder to the extent of accumulated profit shall be treated as dividend. 222E, if any loan or advance given by a closely held company among specified member who holds 10% or more voting power, then to the extent of accumulated profit such loans or advance shall be treated as dividend. But to be noted, if the loans or advance have been given in the ordinary course of business, then it cannot be treated as dividend. Tax treatment of dividend. If the dividend has been given by foreign company, then it is not taxable in the hands of company. In the sense, corporate dividend tax not applicable. And it shall be taxable in the hands of shareholder under section 56. If the dividend has been given by Indian company under section 222A to 222D, then such dividend shall be subject to corporate dividend tax at the rate of 20.56% of dividend amount, and the dividend shall not be taxable in the hands of shareholder up to rupees 10 lakh. In case of resident shareholder, if he receives dividend in excess of rupees 10 lakh, then on the excess part he will be liable to pay tax under section 115 BBDA at the rate 10% plus surcharge plus cess. If dividend has been given by an Indian company under section 2 subsection 22 clause E, then such dividend shall be taxable in the hands of company at the rate 30% plus surcharge plus cess, and such dividend will not be taxable in the hands of shareholder. In the sense, section 115 BBDA is not applicable on dividend under section 222 clause E. One more thing to be noted, that under section 115 BBDA, no expenditure is allowed as deduction. That's all about the income from other sources excluding gift.